बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बड़ा ही खूबसूरत मौसम है आज, लेकिन इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4 और मैं इस वक्त निकल रही हूँ। आपको लेके जाऊँगी आज एक और ख़ूबसूरत सा इवेंट दिखाऊँगी आपको। कोशिश है जहाँ जहाँ कुछ इवेंट्स हो आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँ, और कुछ इवेंट्स जो है वो मिस भी हो गए, लेकिन चले जो मिस हो जाते हैं उनके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ बता दिया करूँगी। लेकिन इस वक्त जिस इवेंट के लिए जा रही हूँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा इवेंट है, और उसके बाद मुझे फिर कहीं और निकलना है, लेकिन पहले वो कवर कराऊँगी और उसके बाद मैं आगे निकलूँगी। ये चीज़ तो देखिए, मैंने इतनी ज़बरदस्त चीज़ देखी। क्या देखी? ये देखिए कितनी खूबसूरत है ना। वाह, है ना? गुड है। अब ये मैं घर से निकल पड़ी हूँ और निकल कर चलते चलते मैं जाऊँगी बस स्टॉप पर, और बस स्टॉप से हम पहुँचेंगे वहाँ पर जहाँ पर के ये इवेंट होने जा रहा है। बेसिकली ये इवेंट है स्क्वायर वन में। स्क्वायर वन में मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स होते हैं, और ये अपने ही टाइप का एक बड़ा ही मुख्तलिफ और मुनफरद इवेंट है। जी जनाब, आगे मैं जहाँ मैंने आपको लेकर आना था, और जी हाँ, ये है सेलिब्रेशन स्क्वायर, और यहाँ पर हो रहा है जापान फेस्टिवल। अच्छा, मैं भी जा रही थी तो मैंने देखा ज़्यादातर मुझे जापानीज़ जो है वो इर्द-गिर्द नज़र आ रहे थे कंपैरेटिवली, वरना मिक्स्ड ही होता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, अपने कल्चर को देखने के लिए एक तो आप लोगों से माज़रत करना चाहूँगी, वो इसलिए कि आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकी पाकिस्तान डे 14 अगस्त की जो सेलिब्रेशंस थी। और मुझे एक जगह से इनविटेशन भी थी, एक बैंक्वेट हॉल था, वहाँ पर काफ़ी अच्छा उन्होंने अरेंज किया हुआ था, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में मीना बाज़ार टाइप होता है, जहाँ पे बहुत से स्टॉल्स लगे होते हैं। उन स्टॉल्स में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लोग इंजॉय करते हैं, और पाकिस्तानी झंडे जो हैं वो हर जगह लगे हुए थे। मेरे पास कुछ पिक्चर्स भी आई हैं वहाँ की, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन होती है, ज़ाहिर सी बात है, जो जो जिस जिस मुल्क से होता है। अगले ही दिन इंडिया डे था, उनका इंडिपेंडेंस डे था, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ सेलिब्रेशन उन्होंने की, और बड़े बॉलीवुड सॉन्ग्स उनके, और उनकी भी काफ़ी एक्टिविटीज़ थी। लेकिन उस दिन मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, और मेरा वो इनविटेशन जो है वो भी मैं नहीं उधर जा सकी। लेकिन वहाँ पे इसी तरह से लोग फेस पेंटिंग करा रहे थे, झंडे लगाए हुए थे, ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे, तो ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा था। तो फॉर दैट आई एम सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाह रही थी कि मैं सेलिब्रेशन जो है उस दिन की दिखाऊँ, इंडिपेंडेंस डे की। लेकिन बस बहुत ही एक इमरजेंसी काम पड़ गया था, जिसकी वजह से वो सब नहीं हो सका। तो आज ज़रा ये वाला देखते हैं। आज जापान डे है। अच्छा, जब पाकिस्तान का या इंडिया का कोई भी इवेंट होता है तो पाकिस्तानी इंडियंस दोनों ही जाते हैं, ज़ुबान समझते हैं, कल्चर समझते हैं। अब मैं ये चल के देखती हूँ कि यहाँ पर आज जो जापान डे है तो उस पे लोग किस तरह से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और देखने के लिए आने वाले लोग जो है वो सिर्फ जापानीज़ ही हैं या वो कोई और भी हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये क्या लगा हुआ है? इसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं तंबू। ये तंबू शंबू जो लगे हैं, ये क्या है? ये भी ज़रा करीब जाके देखते हैं फिर। देखिए, यहाँ पे हमें सारे जापानी चपूनी नज़र आ रहे हैं, कि मैंने बोल दिया ना ठीक से जापानी, तो वो उनको समझ आ जाएगी, फिर उनको बुरा लग जाएगा। क्या है इनके फेस्टिवल में? यार वहाँ क्या हो रहा है? मुझे वहाँ भी जाना है। मुझे लगता है कोई इंडियंस का कोई कुछ है। देयर इज़ समथिंग ओवर देयर टू। पहले वहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ? पहले वहाँ जाती हूँ। हाँ, ओके। पता नहीं क्यों मुझे वाइब आ रही है, ये कोई इंडिया डे से रिलेटेड ही होगा, कुछ बॉलीवुड बॉलीवुड टाइप फील आ रही है मुझे। नहीं, लेकिन अंदर मुझे जापानी नज़र आ रहे हैं। लगता है वो अंदर पूरे नहीं आए तो उन्होंने यहाँ बाहर लगा लिया सारा कुछ है। लेट्स सी। है, यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं गुजरने वाली। मैं वहाँ से नहीं जा रही यार। ये डॉगी प्यारा है। ये देखिए, ये देखिए, दोनों की लड़ाई चेक करें। ये क्या है? ये क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है? ओके, हाय। Okay, okay. So what are So you? I'm with St. John Ambulance. I'm a volunteer. We're all volunteers here, and we're talking about first aid and CPR and like life saving skills. That's what we're doing here. Okay, and what exactly is happening around? Oh, so I can't speak on behalf of the event, but it's a Japanese festival. Japanese festival. I've never Okay. been here before. I Okay. can't speak too much about that. I can tell you all about here, but not about the festival. Thank you so much. अच्छा जी, मुझे मालूम हुआ कि ये यहाँ पर है जी जापानीज़ फेस्टिवल जो है वो बाकायदा जो स्टेज परफॉर्मेंसेस है वो वहाँ अंदर है, और यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं शोइंग जापानीज़ कल्चर, व्हाट एग्जैक्टली
इन लोगों का क्या चीज़ें होती हैं इनकी, क्या ये बेचते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर जिस तरह देखो इनके ये डिफरेंट, आई थिंक ये कैरेक्टर्स हैं ये। बेसिकली ये जापान फेस्टिवल है और जापान का कल्चर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। इन स्टॉल्स में वो चीज़ें जो जापान में इस्तेमाल की जाती हैं, जो बहुत वहाँ पे पॉपुलर हैं, देखी जाती हैं। जिस तरह यहाँ पर ये जो जापान फेस्टिवल कैरी आउट किया गया, ये जो पॉपुलर एनिमी और गेमिंग पार्टनर्स हैं उनकी ये एक तरह से आप कह लें कि शराकत से ये अरेंज हुआ। और इसमें जो एनिमी नॉर्थ शोकेस हैं, पॉपअप्स हैं, जिस तरह मिनी शो है, इस तरह की जो आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, उनके ऊपर जो डिस्प्लेज नज़र आ रहे हैं, वो बेसिकली कार्टून कैरेक्टर्स हैं, उनकी फ्रेंचाइजेज़ हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट भी किया इस पूरे इवेंट को। ये आप देख रहे हैं यहाँ स्टॉल्स में बहुत खूबसूरत घड़ियाँ, ये वो चीज़ें हैं जो वहाँ इनके कंट्री में बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए घड़ियाँ हर जगह ये होती हैं, लेकिन ये वहाँ पर वहाँ की चीज़ें हैं, वहाँ की सौगात है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें, जैसे ये देखिए अगेन एनिमी कैरेक्टर्स जो हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज में। कभी शर्ट्स के ऊपर इनके प्रिंट्स हैं, कभी फ्रिज के ऊपर लगाने वाले जो मैग्नेट्स होते हैं वो इन एनिमी कैरेक्टर से मुताल्लिक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इनकी बहुत से मीठे इनके स्वीट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो सब भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके अलावा भी ये देखिए सामने और भी बहुत से स्टॉल्स हैं, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। बस जल्दी जल्दी आपको ज़रा दिखाते हैं, आपको भी ज़रा पता लगे यहाँ स्टॉल्स में क्या। और आगे चल के आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ देखने को मिलेगी इन स्टॉल्स की बैक साइड पे। जस्ट वेट फॉर दैट। और इनकी क्या है, ये इनका कोई है चोया। ये चोया क्या है? व्हाट इज़ दिस? What is this? It's originally it's a Japanese plum wine liquor. Okay. Yeah, and they made zero alcohol, no soda right here. Okay. Thank you. मेरा हुलिया देख कर इन्होंने फ़ौरन ही नो अल्कोहल पर बड़ा ही ज़ोर दिया कि भाई पी लो, फिर भी इसमें कुछ नहीं ऐसा वैसा। सैम्पल्स हैं क्या यार? ये कोई पत्ती शत्ती लग रही है, हमारे मिर्च मसालों टाइप की चीज़ें लग रही है। कावा शावा लगे। ओह जापानीज़ टी है, सॉरी, पार्डन मी प्लीज़। अच्छा, ये इनके वही जो कुछ क्या होते हैं जानवर जुनवर, इनके ये वो पंखे ये इनकी छुरियाँ ट्रेडिशनल इनकी चीज़ें, ठीक है, घर में डेकोरेट करने के लिए। प्लीज़ मेरी वोकैबुलरी को माफ़ कीजिएगा। अगेन कोई इनका लिखा शिका टाइप चीज़ है, नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, यहाँ पे ये इनके बड़े मज़ेदार चीज़ें लगी। हाँ, ये इनका कल्चरल ड्रेस है इनका, आप देखते ही हैं इनके। हाँ देखिए, इन्होंने भी ये पहना हुआ है, वेरी गुड, हैंडमेड ब्यूटी कैट को, ठीक है। और काफ़ी कुछ है मेरे ख्याल से, बस जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं क्योंकि। और ये यहाँ पे इनके सक्लेंट्स हैं और ये बड़े खूबसूरत हैं, दे आर ब्यूटीफुल। उफ, खूबसूरत और इतने मुख्तलिफ किस्म के हैं यार, देखो हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सी 4 for $20। अच्छा, महंगा भी नहीं है इतना यार, दे ब्यूटीफुल। उफ, वैसे $6 का एक है, 4 for $20 है। कितने प्यारे हैं, दे आर ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ पे है रिंग टॉस करें, बच्चे खेलें कूदें एंजॉय करें। और जल्दी से हम आगे निकले। अभी तो हमने तभी जाना है, ज्वेलरी की शॉप है, यहाँ पे इनकी कार्ड चार्ट्स हैं, देखिए इनकी चीज़ें हैं, इनके टॉयज़ हैं, इनका कल्चर है, इनके ये बर्तन छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस हैं। और ये भी क्या कोई इनके ख़ास टाइप के पेन्स हैं, शायद इन्हीं के होंगे कोई ख़ास। ये आइसक्रीम है। और यहाँ चलते हैं जी, और यहाँ पे ये लोग देखो एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी जी, ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं वो एनिमी कैरेक्टर्स जो मैं आपको शुरू से बता रही थी ना, कि यहाँ पर जिनके ताउन से कह लें कि ये सारा एक शुरू किया गया है। ये मुख्तलिफ कार्टून कैरेक्टर्स हैं और इनकी फ्रेंचाइजेज़ हैं जिन्होंने इसको पूरा स्पॉन्सर भी किया है। कि आपको मिनी शो नज़र आएगा तो गाड़ियों पे बने हुए ये डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स हैं। इन सब के नाम तो मुझे ऐसा नहीं आते, ये लिखे हुए हैं इनके ऊपर, ये आप देखते जाइए। ये एलन जोई है। उसके बाद ये अगली गाड़ी देखिए भाई, क्या खूबसूरत पेंट किया हुआ ये सारा।
ये एक और इनका ये कैरेक्टर है, इसका नाम मेरे जहन से वैसे उतर गया है। एनी हाउ बहुत से कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, जिसमें लूफ़ी, एस, ज़ोरो, इस तरह के वो तमाम कैरेक्टर हैं। ये होलो लाइव है, और इसके अंदर देखिए इनके अंदर भी डमीज़ और इनके अंदर भी इन कैरेक्टर की जो चीज़ें हैं, जो भी इनके हैं चीज़ें, वो इसके अंदर आपको नज़र आ रही है। गाड़ियाँ जो यहाँ पे ये बड़ा ही खूबसूरत एक इन्होंने इसको भी इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, और बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे खड़े होके हमने भी तस्वीरें बनवाई। आई थिंक कार्ड्स हैं। You want Sacha Boys? You want some Sacha Boys? Or Hip Club? अच्छा, बड़ा लोगों का इंटरेस्ट है इसमें भाई, इनके हीरोज़ हैं, हीरोज़। और अगेन ज्वेलरी। ठीक है, अब भागते हैं और अंदर चलते हैं, फेस्टिवल देखते हैं ज़रा। स्टेज परफॉर्मेंसेस मैंने देखनी इनकी हो क्या रही हैं इस वक्त। अच्छा, ये वाली साइड रहेगी थी, ये भी जल्दी से आपको दिखा दूँ। ये देखिए डिफरेंट यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इसी तरह स्टिकर्स, कार्ड्स, छोटे छोटे करेक्टर्स, लूनी टूनीज, बदरी क्या क्या, और इनके वो की चेन्स। ओ, इनके बर्तन भी हैं यहाँ पे, कुछ खाना पीना भी है यहाँ पे, और ट्रेडिशनल किमोनो क्राफ्ट। चलो जी, ये देखते हैं ये क्या है। ट्रेडिशनल किमोनो क्राफ्ट इनका ये है। ये इनकी छोटे छोटे पर्सेस, इनकी छोटी छोटी चीज़ें, इनके गालपन ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। ये बच्चों के यहाँ पे गेम्स वगैरह, यहाँ पे उनके अगेन वही चीज़ें हैं, मोर और लेस रिपीट रिपीट रिपीट। और अब चलते हैं हम यहाँ से सीधा सेलिब्रेशन स्क्वायर, मेन जगह पर जहाँ पर कि फेस्टिवल हो रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे परफॉर्मेंसेस मुझे सब वहाँ स्क्रीन से दूर नज़र आ रही है। ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ। आज बेसिकली जब मैं आई हूँ, ये जापान फेस्टिवल का तीसरा दिन है। अब से पहले 2 दिन गुजर चुके हैं, और इन 2 दिनों में बहुत कुछ हुआ है जो मैं आपको नहीं दिखा सकी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं रोज़ नहीं आ सकी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं थोड़ी सी मसरूफ़ रही। यहाँ पर लाइव एंटरटेनमेंट होती रही है, परफॉर्मेंसेस होते रहे इनके। जो वेल नोन सिंगर्स हैं वो यहाँ पर आए, इनके बहुत से ट्रेडिशनल आर्ट्स थे, जिस तरह टाको ड्रमिंग एक इनका होता है, फोक म्यूज़िक है, और इनके किमोनो डांस होते हैं, वो प्रेजेंटेशंस, बड़ा कुछ हुआ, बड़ी ज़बरदस्त। आपको इंस्टा के ऊपर भी इनकी मुख्तलिफ ये चीज़ें मिलेंगी। जो परफॉर्मेंसेस थे, इसमें जे पॉप और जे रॉक के कॉन्सर्ट्स थे, जे पॉप जे रॉक कॉन्सर्ट्स थे, और उसके अलावा स्टेज पे बड़ा कुछ हुआ इनके, जो कि देखते से ताल्लुक़ रखता था। अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि कोई इस तरह का फेस्टिवल हो तो तमाम दिनों में जाऊँ और तमाम चीज़ें उनकी कवर करें। लेकिन इस वक्त तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी बता सकती हूँ चीज़ें। ये मैं सड़क क्रॉस करके अब दूसरी तरफ जा रही हूँ, ताकि सेलिब्रेशन स्क्वायर के अंदर देखें कि दरअसल क्या हो रहा है। यहाँ पे बहुत से फूड ट्रक्स खड़े हैं, स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, और ये फूड स्टॉल्स जो हैं इनमें उफ़, तरह तरह के खाने। अभी आप देखेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि मैंने क्या देखा जो मैं इतनी परेशान हो गई। अच्छा, यहाँ पर डज़न्स ऑफ फूड ट्रक्स हैं इस वक्त, और हर फूड ट्रक में आपको आज सिर्फ़ और सिर्फ जापानीज़ फूड नज़र आएगा। और ऐसा ऐसा फूड है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैं तो परेशान हो गई ये फूड देखकर और ये आइटम्स देखकर, और लिटरली मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह के खाने जो हैं वो तैयार होते हैं। हाँ, फ़िल्मों में हम किसी हद तक देखते थे, लेकिन सामने उन खानों को देखना और उनकी जो स्मेल है, इट वाज़ सो डिफरेंट, इट वाज़ सो रियल। क्योंकि ये सब कुछ आप जब टीवी पे देखते हैं इट्स टोटली डिफरेंट, लेकिन जब आपके सामने ये सब कुछ हो रहा होता है तो इट्स टोटली डिफरेंट। आइसक्रीम्स भी बहुत तरह तरह की थी, और बड़ा ही मज़ेदार आइसक्रीम्स का भी सीन था। $5. This is a last chance to get it. $5 only for matcha, mango, or strawberry shaved ice. $5. We also have a ramen dog for $3. अच्छा, यहाँ पर ये आप कह लीजिए कि जैसे आप सेलिब्रेशन स्क्वायर में एंटर होते हैं फ्रॉम वन साइड, तो ये यहाँ पर शुरू पे बहुत से फूड स्टॉल्स लगे होते हैं ऑन राइट एंड लेफ़्ट, और ये पूरा रास्ता जो है फिर ये गुज़रता हुआ अगर आप लेफ़्ट साइड पे मुड़ते हैं टुवर्ड्स द मेन
एरिया जहाँ पे ऑस्टर ट्रफ भी है, ग्रीन एरिया है, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है कि जब मूवी नाइट होती है तो वो कौन सी जगह होती है, वही जगह असल में है जहाँ पे मेन सेलिब्रेशंस होती हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो यहाँ पर नहीं हैं, उनको थोड़ा सा समझाने के लिए कि ये आप समझ लीजिए एक तरह से बैक साइड है, पैसेज है, पाथवे है, यहाँ से गुजरते हुए हम सेलिब्रेशन स्क्वायर के मेन एरिया की तरफ जहाँ स्टेज परफॉर्मेंसेस होती है वहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर ये मुख्तलिफ कुछ स्टॉल्स लगेंगी, मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहती हूँ क्योंकि वो तरह तरह के खाने पकवान जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखे वो ज़रा मैं आपको ज़रूर दिखा दूँ, आप उनके बारे में ज़रा सुन भी लें और जान भी लें, फिर आपको स्टेज परफॉर्मेंसेस वाली जगह पर लेके जाऊँगी। जापानीज़ क्रीम सैंडविच, बहुत सारे जापानीज़ खाने यार यहाँ पे लगे। जल्दी से एक आपको नज़र दिखाते हैं, देखिए तरह तरह के खाने, वो हर कल्चर का अपना खाना, खाना ही खाना। यकी ये ड्रैगन चल ये दिखाती हूँ आपको खाने लोगों के चुपके चुपके से। और ये देखो यार इनके पोटैटोज जो है ड्रैगन स्टाइल के, चेक करो ज़रा। शेप्स देखो यार, केकड़े कुकड़े लग रहे। एक एंगल चेंज करूँ, ये क्या होगा? और ये क्या है? बीफ है। हाय अच्छा, और ये है इनका सी फूड, या ये तो होगा बहुत ही डिफरेंट। ओह डेफिनेटली। व्हाट इज दिस? Squid. Oh, squid. Okay. Squid. Oh. God, they've got sushis here. Series? Can I make? These are sushis? Okay, these are sushis. Oh, sushis. Look at this. Oh. Making sushi like this. ऐसे बनती है जी, ऐसे। इसकी स्मेल नाकाबिले बर्दाश्त है, सॉरी बट इट इज। अच्छा डिफरेंट टाइप के तरह तरह के फूड है यार। What is this? What is this? Takoyaki. When I was at school, I thought, oh, maybe it can be a salad. But I gave up. That's takoyaki as well. This is takoyaki. And these are fresh juices. और क्या जी, और ये भी फ्रेश जूसेस है। और ये इनकी है प्रीमियम जापानीज शेव्ड आइसक्रीम्स, $8 की है इनकी है। और उफ ये इनकी सुशीज हैं जो ये खा रहे हैं। उफ कुछ हो रहा है मुझे। Anyway, octopus यार, octopus देखें। 1 for 10. Taste the beef. Taste the. What is this? Yeah. What's the name? Good. Squid. Okay, this is squid again. और ये है इनकी आइसक्रीम्स। ये अगेन इनकी सुशीज तैयार हो रही है। उफ नहीं देखा जा रहा भाई, और खाना इनका मुझसे। आई एम सो सॉरी। हर एक का अपना अपना अंदाज है ज़िंदगी का। ये कॉर्नस हैं, इनमें भी पोटैटो कॉर्नस हैं, चीटोस, फ्लेमिंग हॉट हैं। यहाँ पे ऑक्टोपसेस हैं, ज़रा ये भी देखें। उफ
ठहरे जी, ये है ऑक्टोपस। These are all octopuses Yeah, octopus and squid. and squid. Which one is octopus? It's squid. This one is octopus. This is squid. जनाब, क्या याद करेंगे आपको, क्या खाने दिखा रही हूँ मैं इस वक्त, है ये बीफ पोर्क, शुगर, सॉल्ट एंड पेपर। डोंट वांट टू सी इट। ओके लेट्स गो। हाय, यहाँ तो आज कुछ खा भी नहीं सकूंगी मैं। चलिए जी, हम चलते हैं आगे जहाँ पर के पूरा फेस्टिवल हो रहा है। How much is one ice cream for? 1 for 7, 3 for 20. ओके, 1 for 7, 3 for 3। देखते हैं अभी सारा, ठीक है। अच्छी लग रही है, मज़े की लग रही है। उफ अल्लाह, लेकिन यहाँ पे इधर खड़े होकर कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। हर चीज़ में लगता है कि उन बाकी की चीज़ों की स्मेल होगी। अभी तो आगे चल के देखते हैं खाना क्या, फिर डिसाइड करते हैं। Come on! इनके जापानीज प्रोडक्ट्स है, प्रीमियम केयर शैम्पूज हैं। उफ, ये इनके बारबेक्यूज हैं, ऑक्टोपस, स्क्विड्स, चिकन, लैम, बीफ, हर चीज़ हो रही है तैयार। ये फील लीजिए भाई, लोग एंजॉय करें यहाँ पे। चलिए, मैंने आपको सारे स्टॉल्स दिखा दिए। वहाँ पे भी जो सड़क के पार लगे थे और यहाँ पे जो फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं, स्पेसिफिकली जो इनके स्क्विड्स, ऑक्टोपसेस। आई एम सो सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो। मेरा हरगिज़ ऐसा नहीं है इरादा किसी की दिल आज़ारी करना, लेकिन जाहिर सी बात है इन खानों की हमें आदत नहीं है। हर एक कल्चर का अपना फूड है, उनके लिए पसंदीदा। अब हमारे इवन बच्चे हैं जो गोश्त खाने पर ओफ याक यूँ करते रहते हैं, तो बस थोड़ा सा वो हम चूँकि यूज़ टू नहीं है, तो इसकी स्मेल, वो चीज़ें जो हैं वो मुझे थोड़ा सा मेरे लिए इस तरह से थी, तो वो बस जज्बात में बातें मुंह से निकल जाती हैं। अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो उसकी पेश की माजरत। जाहिर सी बात है, अगेन हर एक का कल्चर है, हर एक का रिलीजन है, वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर अब मैं उस मेन एरिया में आ गई हूँ जो मैंने आपको बताया, जहाँ पर ऑस्ट्रोटर्फ है, जहाँ पे सब बैठते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एंडिंग सेरेमनी है बेसिकली। अब ये सारे का सारा फंक्शन, फेस्टिवल ख़त्म हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले गुज़िश्ता दिनों में यहाँ पर बाकायदा जे पॉप और ट्रेडिशनल लाइव परफॉर्मेंसेस होती रही हैं, और यहाँ पर बड़ा ही इंटरैक्टिव किस्म का कल्चरल एग्जीबिशन जो है वो दिखाया गया था। और ख़ास तौर पे उनकी जो एक एक्ट्रेस हैं जो गाने गाती हैं, एका कोबायाशी उनका नाम है, और उनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेडिशनल इनके डांसेस भी हुए, मार्शल आर्ट्स की परफॉर्मेंसेस हुई, टेक शोकेसेस हुए। अगर आप लिखेंगे सेलिब्रेशन स्क्वायर फेस्टिवल और उसमें आप लिखेंगे जापान फेस्टिवल्स, तो सेलिब्रेशन स्क्वायर का जापान फेस्टिवल के मुख्तलिफ़ इवेंट्स जो इंस्टा के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयर किए हैं, तो आप वो चीज़ें वहाँ पर देख भी सकते हैं। जे पॉप, जे रॉक कॉन्सर्ट्स, ये सब कुछ। और उसके अलावा यहाँ पर बड़ा कुछ था, देयर वाज टू मच। बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस थे, ड्रमिंग थी इनकी, टाइको ड्रमिंग जो होती है, और उसके अलावा उनके फोक म्यूज़िक्स थे जो इनके यहाँ बाकायदा तौर पे फोक म्यूज़िक जो है जापान का बड़ा फेमस है। और इनका किमोनो डांस परफॉर्मेंस था, वो सब कुछ हुआ। तो ये सारा कुछ जो है पिछले दिनों में चलता रहा। और अब ये मेन जो एरिया है वो पीछे आप जो देख रहे हैं वो बेसिकली उनका स्टेज है। और अब स्टेज पे तो सिर्फ म्यूज़िक वगैरह प्ले हो रहा था। यहाँ पे ये आप सेंटर में देख सकते हैं, ये जिस तरह से ये ड्रम बजा रही है, इनका ट्रेडिशनल ड्रमिंग सिस्टम है, अंदाज़ है बेसिकली, जिस अंदाज में से ड्रम को बजाया जाता है। यहाँ पर आप अगर सेंटर में उसी ड्रम के करीब करीब लोगों को देखेंगे तो उन्होंने बाकायदा कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो पहने हुए हैं जो जापानीज़ कल्चर को रिफ़्लेक्ट करते हैं। और जो सामने ये लोग हैं पीछे बैक साइड पे जो डांस कर रहे हैं, ये आम पब्लिक है और ये यहाँ पर इंजॉय कर रही है उनके। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो डांस कर रहे हैं ये लोग ज़्यादातर, कोई इनमें से मेजॉरिटी जापानीज़ नहीं है, जापानीज़ आए हुए
हैं लेकिन साथ में दूसरे लोग भी हैं और उनके अंदाज में और जो उनका कल्चर है जिस तरह से उसमें ये परफॉर्म किया जाता है इस ड्रम की बीट पर, वो उनके साथ साथ करके इसको एंजॉय कर रहे हैं। और एक तरह से ये इनका क्लोजिंग सेरेमनी है जिसमें लोगों को भी साथ जोड़ लिया जाता है और एक इंटरैक्टिव सेशन बेसिकली होता है, क्योंकि इससे पहले तो वो परफॉर्मेंसेस थी जो कि स्टेज पर हो रही थी और बस इट्स जस्ट लाइक अ गुड बाय। और आप इनके ड्रेसेस भी देखिए, बड़े मज़े के, बहुत अच्छे, बड़े प्यारे प्यारे कलर्स थे जो लोगों ने पहने हुए थे। और ये बेसिकली इनको कॉस्ट्यूम्स दिए गए थे जो बाद में इन्होंने नीचे जाके इनको इनका जो वार्डरोब था वहाँ पे जाके हैंड ओवर भी किए। मैंने इनमें से बहुत सी ख़वातीन को वहाँ जाते हुए देखा था, बल्कि आपको दिखाती भी अभी आगे चल के। अभी आप ये देखिए, इससे महसूस हुए और फिर आगे बढ़ते हैं। Thank you, everyone. That was amazing, amazing dancing all of you did. Thank you. Sorry. Now this is the end of the festival. Japan Festival Canada 2026 is over. However, and I also want to thank all the sponsors and vendors, volunteers, and performers to make this all happen. And all of you, audience, thank you for coming. And we will. कांजी, कांजी, व्हाट इज कांजी? हमारे यहाँ तो कांजी क्या होता है, वही कांजी है। This is name in kanji, okay. Okay, thank you. ओके, थैंक यू। और बस फिर इसके बाद मैं निकल पड़ी वापसी के लिए। वापसी पर भी रास्ते में जाते हुए ये देखें, मुझे यहाँ पे कुछ और जापानीज़ नज़र आए। इनका ड्रेस का कलर जो है और इसकी जो थीम है ना, ये मुझे बड़ी प्यारी लगी। ड्रेस के कलर्स और इसका जो स्टाइल है वो बड़े मुनफरद और डिफरेंट है। बस कुछ ये तस्वीरें खिंचवाई, ये भी मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करें। हमने कहा जब बाकी खिंचवा रहे हैं तो चलो ज़रा हम भी जापानीज़ कैरेक्टर्स के साथ ज़रा एक यादगार तो बना लें। और ये देखिए जी, ये जो ख़वातीन है ना, ये तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़े का लगा, बड़ा ही लाइवली और जनाब ये स्पोर्ट्स कार के साथ और इन कैरेक्टर्स के साथ।